कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियोस को आप सब ने इतना लाइक किया। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहती हूँ कि आप बच्चों को क्या खिलाइए, कितना खिलाइए और किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है एक बच्चे की बॉडी में। उससे पहले मैं ये एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो से किस किस वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस क्या था मेरे लिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बहुत ओवरबर्डनड होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं एक अकेले डॉक्टर के ऊपर अगर हम देखें तो जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में लोगों को बताना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पर बहुत बार डॉक्टर्स बीमार बच्चों को स्टेबल करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये सब जो न्यूट्रिशन की काउंसलिंग होती है वो चाह के भी हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा वो लोग होते हैं जो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, अच्छे फ़ोन्स होते हैं जिनके पास, और जो मिडिल या अपर मिडिल इस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़े कम एजुकेटेड लोगों को जानते हैं या जो इतने अवेयर नहीं होंगे आपके हिसाब से न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप प्लीज़ उनको मेरी वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मैल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उससे हमारे देश के बच्चे कितने अफेक्टेड हैं। और मैल नरिश्ड होने की वजह से बच्चों को जितनी सीरियस बीमारियां होती हैं, बहुत बार बच्चे ऐसी हालत में आते हैं कि उनको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, तो आप बच्चों को क्या खिलाएं ये जानने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि खाने में कितने तरह के भाग होते हैं। तो उसके लिए मैं पहली आपको ग्रुपिंग बताऊंगी खाने की चीज़ों की, जो है ये। इस ग्रुपिंग को हम किस हिसाब से करते हैं कि देखने में मोटा मोटा किस तरह का खाना पीना है देखने में। तो इसमें जो पहला वर्ग है उसे कहते हैं ग्रेन्स या फिर हम सीरियल्स भी कहते हैं इनको बहुत बार। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हैं मिलेट्स, बाजरा, ओटमील, गेहूँ, चावल, बेसिकली जो हम स्टेपल फूड कहते हैं, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स में डोसा होता है या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में रोटी चपाती होता है, ये सब आता है ग्रेन्स में। दूसरा ग्रुप है ब्रेस्ट मिल्क। तीसरा जो ग्रुप है वो है डेयरी ग्रुप। डेयरी का मतलब है जो जानवरों से मिलने वाले दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो, जैसे दही, पनीर और आपका जो काऊ मिल्क होता है, बफलो मिल्क होता है, ये होता है डेयरी ग्रुप। तो इसके अगला चौथा ग्रुप है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ए, जो आँखों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, वो उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ये दोस्तों वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इनको कहते हैं ग्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्योर का क्या मतलब है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसके उदाहरण में क्या होता है? पंपकिन होता है, टमेटोज़ होते हैं, रेड कलर के बेल पेपर्स होते हैं, ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, और ऑरेंज कलर की हमारी कैरेट्स होती हैं। तो ये सब ब्राइटली कलर्ड जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। ये है चौथा ग्रुप। पांचवा ग्रुप क्या है? जो फ्लैशी फूड्स हैं, मांसाहारी लोग जो खाते हैं, जिसमें फ़िश, चिकन, मटन,
ये सब आता है। और जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत लोग पोर्क और बीफ ये सब भी खाते हैं। तो इसके अगला जो ग्रुप है उसका नाम है अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो विटामिन ए वाले हैं उनको छोड़ के जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बचते हैं वो। इसके अगला ग्रुप है लेज्यूम्स, 7वां ग्रुप लेज्यूम्स। लेज्यूम्स में क्या क्या आता है? लेज्यूम्स में आता है जो हमारी दालें होती हैं जिन्हें हम लेंटिल्स कहते हैं, उसके अलावा राजमा, चना और पीनट्स भी इसी ग्रुप में आते हैं। तो ये सब है लेज्यूम्स। आखिरी जो ग्रुप है वो है एग, अंडा, जिसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हैं हमारे 8 ज़रूरी ग्रुप्स। इनको आप कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये कैटेगरीज बता दी, पर इनसे आप कैसे समझेंगे कि बच्चे को क्या खिलाएं? तो जो ये पहली कैटेगरीज थी जो यूनिसेफ है वो हमें बताती है, इसके हिसाब से हमें एक पूरे दिन में बच्चे को 4 से 5 जो ग्रुप्स हैं उनकी चीज़ें देना चाहिए। उससे एक बहुत अच्छा मिक्सचर बनता है बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो दूसरी तरह के ग्रुप्स हैं फूड के, वो हैं ये। इसमें क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, 2 तरह की चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये मेन काम क्या करते हैं हमारे शरीर में? जो हमें ताकत आती है वो इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा आती है। तीसरा जो ग्रुप है वो है बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है शरीर में? वो ये होता है कि हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं, जो अंदरूनी लेवल पर रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती हैं, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में प्रोटीन से बनती हैं। ये है तीसरा ग्रुप। चौथा जो ग्रुप है उसमें मतलब हम क्लब कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इनका मेन काम क्या होता है? जो मीठे फ्रूट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जिसे शुगर भी कहते हैं। उसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ये 2 ज़रूरी चीज़ें हम कहते हैं जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटेक्टिव का क्या मतलब है? ये हमारे शरीर को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाने में, इन्फेक्शंस वगैरह से लड़ने की ताकत बनाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये फ़ोटो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसके देखने के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा कि कौन सी चीज़ शरीर में क्या काम करती है। तो मान लीजिए ये हमारा शरीर है जो एक गाड़ी है, और ये इसको पेट्रोल डाला जा रहा है जिसकी बराबरी की जा रही है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से, क्योंकि ये भी पेट्रोल की तरह हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारा शरीर बनाते हैं, उसी तरह जैसे गाड़ी का मान लीजिए ये दरवाज़ा, टायर, ये सब पार्ट्स बनाते हैं। आखिरी चीज़ जो है वो है हमारा इंजन ऑयल, जो गाड़ी के चलने के लिए कितना ज़रूरी होता है हम सब जानते हैं। उसी तरह जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं हमें, वो बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी बॉडी के सब काम स्मूथली, मतलब आराम से चलते रहें। जैसे इम्यूनिटी भी देते हैं, जैसे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती हैं ये चीज़ें। आप इन सब का इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सब भी दिया हुआ है कि किस चीज़ के क्या सोर्सेज होते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कौन से खाने में होते हैं। तो आगे की चीज़ समझाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ कि जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स किस किस चीज़ में ज़्यादातर मिलते हैं।
इसका मैं एक लिंक भी शेयर करूँगी, पर अभी समझाने के लिए मुझे कुछ उदाहरण देने हैं। प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं? एक तो जो लेज्यूम्स ग्रुप था पिछली वाली कैटेगराइजेशन में वो, दूसरा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, तीसरी चीज़ क्या है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें होते हैं, चौथी चीज़ क्या है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, मांसाहारी लोग, उसमें दो बहुत ज़रूरी चीज़ें आती हैं, जो आते हैं अंडे, और दूसरा क्या आता है जो मांसाहारी चीज़ें होती हैं, चिकन, फिश, मटन, वो सब। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये मेन चीज़ें हैं जो प्रोटीन्स देती हैं। दूसरी जो चीज़ है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ज़्यादातर सारे ग्रुप्स में होते हैं कुछ कुछ मात्रा में। और जो तीसरी चीज़ थी फैट्स, फैट्स का उदाहरण क्या है, जो हम घी डालते हैं, कि एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का क्या मतलब है। संतुलित आहार होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक लंच करते हैं, लंच में हम क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूसरी चीज़ हम दाल खाते हैं, तीसरी चीज़ हम सब्जी खाते हैं नॉर्थ इंडियन खाने में, ठीक है। तो ये जो खाना है इसमें रोटी में हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, थोड़े से प्रोटीन्स भी मिल गए। जो दाल राजमा ऐसी कोई चीज़ है उससे हमें क्या मिला, प्रोटीन्स मिल गए। अगली जो चीज़ है सब्ज़ी, सब्ज़ी का जो तेल लगता है उसमें फ़ैट होता है, तेल सब चीज़ों में लगता है, उसका फ़ैट होता है। और जो सब्ज़ी होती है उसमें प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह हमने सब चीज़ों को जोड़कर एक पूरा मील बनाया, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों के खाने में हम लोग संतुलित खाना कैसे देंगे, उसका एक उदाहरण क्या है, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हम बोलते हैं कि बच्चे को खिचड़ी दे दीजिए, बच्चे के लिए अच्छी है। तो हम गौर करते हैं कि खिचड़ी में दोस्तों क्या क्या होता है, चावल होते हैं, दाल होती है, ये दोनों चीज़ें हमारे दाल चावल जैसी हो गई। तीसरी चीज़ क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसमें थोड़ा तड़का भी डालते हैं, और जो चौथी आखिरी चीज़ है क्या है, कि हम उसमें घी भी डालते हैं, तो हम फैट भी डालते हैं उसमें। तो ये हो गया बच्चे का एक संतुलित आहार। इसके अलावा दूसरे तरह की चीज़ जो है उसे हम क्या कहते हैं, छोटा नाश्ता, जैसे हम स्नैक्स कहते हैं, दोपहर और रात के खाने के बीच में जो हम नाश्ता कहते हैं उसको कहते हैं स्नैक। तो स्नैक के तौर पर बच्चों के खाने में क्या क्या हो सकता है, तो स्नैक्स में बच्चों के लिए जैसे हम कोई फ्रूट्स लेकर उनको मैश कर देते हैं, प्यूरी बना देते हैं उनकी, वो एक उदाहरण है एक स्नैक का। ये स्नैक क्यों है, क्योंकि इसमें हम एक संतुलित आहार की बजाय कुछ छोटी चीज़ ले रहे हैं जिसमें एक ही तरह का फूड ग्रुप है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो बता दिया कि क्या दें, पर ये कैसे पता चलेगा कि कितना दें। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जो हाल ही में 2016 में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो इंडिया के बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं कि कितनी उम्र के बच्चों को कितने हिसाब से खाना कितना देना चाहिए। वो चार्ट है ये। जी, तो ये है वो चार्ट। इसमें देखिए यहाँ पर एज दी गई है बच्चों की 2 साल की उम्र तक 6 महीने की उम्र से। यहाँ पर दिया गया है टेक्सचर, मतलब मैश्ड होना चाहिए, चॉप किया हुआ खाना होना चाहिए, या चॉप मैश्ड या जो फैमिली वाले खा रहे हैं वैसे ही खाना होना चाहिए। अब ये है फ्रीक्वेंसी कि आपको कितनी बार किस तरह का खाना देना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है 1 से 2 साल के बच्चे में 3 से 4 मील्स देने हैं आपको, जो बैलेंस्ड मील्स मैंने आपको बताए थे वो। और अगर उनको भूख लगती है तो उसके हिसाब से 1-2 स्नैक्स भी दे सकते हैं। ये है कितना अमाउंट होना चाहिए हर एक मील में। उसके लिए उदाहरण है जैसे 3/4 से एक पूरा कप या एक पूरा बोल, ऐसे लगाकर हम अंदाजे से
चल सकते हैं। ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस तरह के खाने को एनर्जी डेंस होना ज़रूरी है। एनर्जी डेंस का क्या मतलब है, क्योंकि बच्चों का जो पेट होता है वो छोटा होता है आकार में, तो वो थोड़ा खाना खा सकते हैं। तो उनके लिए थोड़े खाने में ज़्यादा ताकत वाली चीज़ होनी चाहिए, जो हम नमकीन खाने में कर सकते हैं एक्स्ट्रा घी मिला के। और जो मीठे खाने होते हैं उनमें हम कोई मीठी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे गुड़ होता है, हनी होता है, शुगर होती है। तो ऐसे हम एनर्जी डेंस करके खाना देंगे अपने बच्चे को। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको जो सब मैंने बोला वो सब समझ आया और आपको ये चीज़ डेली रूटीन में हेल्प करेगा। बच्चों का खाना जो है अच्छे से उनको पोषण देने के लिए आपको हेल्प करेगा। न्यूट्रिशन के बारे में ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसके बाद मैं न्यूट्रिशन पे वीडियोस डालूँगी जिनमें डाउट्स होंगे, जो कॉमनली लोगों को होते हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है, जो ये है कि माँ के दूध से बच्चे को जब और खाना देने लगते हैं तो हम क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखें उस पे वीडियो। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो खाना है वो हम बच्चे को क्या बनाने के लिए दे रहे हैं, उस पे भी एक वीडियो है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं बच्चों के खानों को लेके तो प्लीज़ मुझे वो मैसेज में छोड़ दीजिए, मैं उसे अपनी वीडियोस में डाल लूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।